You know, this is a very special feeling. I've covered her practically all her career. Obviously the Tokyo medal, उसके बाद भी बहुत सारे competitions, she was at Trailblazers also, but now she's flag bearer of India at the Commonwealth Games in Glasgow. Between her and Mira, so much achievement, and imagine what it does for the Northeast as well. 2 flag bearers, 2 superstars of Indian sport. Lavleena, many congratulations. आपके लिए ये जो आप एक 1.4 बिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करके फ्लैग लेके आप वो ओपनिंग सेरेमनी में आप जाओगे, व्हाट डज इट मीन टू यू? ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। इतने इंडिया को रिप्रेजेंट करना, फ्लैग बेयर बनना, ये सभी का सपना रहता है, तो मेरा भी ऐसा ही है। और बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत कॉन्फिडेंट भी है कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी टीम इंडिया बहुत अच्छा करता है, इस बार भी बहुत अच्छा करेंगे। और ख़ुद भी मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ आई हूँ क्योंकि मेरा ये 3rd कॉमनवेल्थ गेम्स है। पहले मेरा मेडल नहीं है, तो इस बार पूरा कोशिश रहेगा कि मैं इंडिया को गोल्ड मेडल दे पाऊँ, तो इसीलिए भी ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। यस। ये बताइए, लास्ट टाइम हम 61 मेडल से ख़त्म किए थे, बट इस बार कर्टेल्ड गेम्स है, सो बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग, ये दोनों स्पोर्ट में हम सबका नज़र रहेगा कि आप ही लोग ज़्यादा मेडल्स दोगे, क्योंकि एथलेटिक्स में मान लीजिए 3-4 के ज़्यादा मुझे तो नहीं दिख रहा है, बट बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग, इसके लिए कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं आप कि नहीं, एक्सपेक्टेशन इज़ गुड, प्रेशर इज़ गुड? मुझे लगता है कि प्रेशर इज़ गुड क्योंकि सबका ब्लेसिंग मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और एक्सपेक्टेशन रहता है। हम दोनों तरीके से ले सकते हैं, हम पॉजिटिवली ले रहे हैं और हमारे टीम बहुत अच्छा है, बॉक्सिंग के मेंस वुमेन्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस बार सभी का मेडल आएगा। एंड देखिए, ये मैं हिमंतदा से भी बात करता हूँ, जब नॉर्थ ईस्ट के लिए आप और मीरा 2 फ्लैग बेरर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, अनबिलीवेबल। आई मीन दिस इज अ मेजर मोमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट। हिमंतदा, इफ यू आर वाचिंग, you know, she's made us all proud, but थोड़ा सा बताएं what it will mean to people from the north east. ये हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। पहले होते थे कि नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे लोग असम इंडिया में है कि नहीं यही नहीं पता होते थे, मणिपुर इंडिया में है ही नहीं पता नहीं करते थे, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट से इतने प्लेयर आ रहे हैं, हम दोनों फ्लैग बैरियर अभी नॉर्थ ईस्ट से है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। और जैसे हमारे CM सर की बात बोले, हेमंत सर की, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, स्पोर्ट्स में वो इतना ज़्यादा कर रहा है और बहुत सारी स्टेडियम बन गया और आने वाले टाइम में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन नॉर्थ ईस्ट में होने वाले हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं इसी वजह से स्पोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे एथलीट निकल रहा है और मेडल ले रहा है। लास्ट 3 क्वेश्चंस। 1, वो जो लवलीना को मैं सपोर्ट करने के लिए वो रिंग में पहुंचा था इन टोक्यो, एंड जब आप वो क्वार्टर फाइनल जीतकर आपका वो शाउट एंड स्क्रीम मुझे अभी भी याद है, और हम लोग सब चिल्ला रहे थे, 10 ही लोग थे कोविड के वजह से। उस लवलीना और इस लवलीना में फ़र्क क्या है? आप सुपरस्टार बन गए हो, वो तो है, बट बाकी लवलीना में वही सेम पैशन, वही सेम जलवा? हाँ, दूसरा तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। अभी भी हर कंपटीशन के लिए उसी जोश के साथ जाना होता है, क्योंकि बॉक्सिंग ही सब कुछ है। इतने साल खेलने के बाद समझ में आया कि इस बॉक्सिंग को नहीं छोड़ सकते, चाहे मैं बॉक्सिंग से दूर भी चली जाऊँ, कहीं ना कहीं बॉक्सिंग में ही रहना है, स्पोर्ट्स में ही रहना है। तो मेरा लाइफ पूरा बॉक्सिंग ने ही चेंज किया है, तो आई लव बॉक्सिंग। मतलब मुझे अभी भी याद है वो रोड आपके लिए बना ओलंपिक्स के बाद, वो अनबिलीवेबल स्टोरीज। बट तैयारी के बारे में बताइए, खाली आप नहीं, बिकॉज देखिए अभी आप टीम के लीडर हो, इन दैट सेंस विथ एक्सपीरियंस यू आर द लीडर ऑफ दिस कंटिंजेंट, तो थोड़ा बाकी लोगों के बारे में भी बताएं और प्रिपरेशन के बारे में बताएं। सभी टीम बहुत अच्छा, इस बार प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा रहा। मेनली हम तो बॉक्सिंग के साथ ज़्यादा जुड़े हैं, तो बॉक्सिंग का हमारा ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा। हम बेलफास्ट में आयरलैंड में ट्रेनिंग कर रहे थे, बहुत सारे कंट्रीज़ आए थे, वहाँ स्पारिंग पार्टनर भी अच्छा मिला है। तो इस बार होप है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जैसे इस बार सभी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन जितने भी कर रहा है हमारा कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, फुल कॉन्फिडेंट भी है और सबका सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हमारे फेडरेशन सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो पक्का इस बार हम लोग अच्छा करेंगे। फाइनल वन, आपने कहा कि आपके पास कॉमनवेल्थ वाला मेडल है नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ओलंपिक्स तो है ही, आपने वहीं से आपका सफ़र शुरू हुआ। बट ये मुझे बताएं,
कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स 2 महीने में 2 मेजर कंपटीशन. एक एथलीट, और ये हर स्पोर्ट में, एक एथलीट को 2 बार पीक करना विद इन अ स्पैन ऑफ सम वीक्स बहुत डिफिकल्ट होता है. आप ये कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि लास्ट टाइम एशियन गेम्स कैंसिल हो गया था. सो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स नहीं था. सो कॉमनवेल्थ गेम्स अगर मैं बर्मिंघम देख लूँ, एशियन गेम्स नेक्स्ट ईयर हो गया था, बट इस साल बैक टू बैक है. वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? 2 जब बड़े कंपटीशन बैक टू बैक होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि दोनों के लिए पीक में लेके जाना अपने आप को. बट हम लोग इसीलिए हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, हम बैक टू बैक कंपटीशन खेलते रहते हैं. हम कोशिश करते हैं कि उसी माइंडसेट में रहे, कंपटीशन वाला माइंडसेट में रहे. हम देखा जाए तो ये वाला 2026 में ही अभी तक हम लोगों ने 4-5 कंपटीशन खेल लिया. तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि बैक टू बैक कंपटीशन करने के लिए, चाहे छोटा हो कंपटीशन या बड़ा हो, माइंडसेट वैसे ही रखना पड़ता है. जीतने के लिए जाना पड़ता है हम लोगों का. अभी हम लोगों ने चेक रिपब्लिक में भी खेला था और एशियन चैम्पियनशिप, उससे पहले बॉक्सम स्पेन में खेला. तो वो मुझे लगता है कि वो बेनिफिट देगा. तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा बैक टू बैक कंपटीशन होने से भी. फैंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए, क्योंकि हम लोग खाली क्रिकेट लेके उछलते रहते हैं. मल्टी स्पोर्ट देखना चाहिए. जैसे हम लोग सपोर्ट करने के लिए, आपने देखा है बर्मिंघम बोलिए, पेरिस बोलिए, हम लोग सब जगह जाते हैं आप लोगों को सपोर्ट कर. फैंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए. सभी को यही बोलूँगी कि सभी गेम्स देखिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए. हम सभी प्लेयर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और सभी को सपोर्ट मिलने से और वो लोग बहुत अच्छा करते हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए आता है. हर स्पोर्ट्स अपना देश के लिए आते हैं और खेलते हैं. तो हम यही बोलेंगे, सभी का ब्लेसिंग चाहिए और सबका सपोर्ट चाहिए. There you go, Lavlina Borgohain, absolute superstar of Indian sport. Look at her achievements. I mean, you want a story of inspiration, you want a story of aspiration, there she is. Support her. I don't know whether she will win a medal, all of us will pray for that, but irrespective of that, she's already achieved so much. An absolute legend of Indian sport, and couldn't be better that she and Meera will be carrying that flag. Thank you very much for your time, appreciate it. Thank you very much.